Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, The Age of Machine. The Age of Machine. Okay. After going through the chapter, you will learn the following topics. जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. From stones to metal, invention of steam engine, industrial revolution. Clear? Okay. Before reading the lesson, try to imagine how tough it must have been to live in ancient time. मीन्स जब ये चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आप ये सोचिए कि पहले के टाइम में जो प्राचीन टाइम था उसमें जीना रहना कितना मुश्किल होता था जब किसी चीज़ का इन्वेंशन नहीं हुआ था. आज तो लाइफ कितनी इजी हो गई है, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हो गया है जिसने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है. मैन हैज़ मेड अ ट्रिमेंडियस प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड. मनुष्यों ने बहुत सारे ट्रिमेंडियस प्रोग्रेस किया है सभी फील्ड्स में. His curiosity and spirit of adventure has made his life better and led to a great discoveries and invention. जो उस समय के मेन थे, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, उनकी जो स्पिरिट थी कुछ नया करने की, उसने लाइफ को बहुत ही अच्छा और बहुत सारी ग्रेट डिस्कवरीज इन्वेंशन उन्होंने किया. From stones to metals. In ancient times, man made tools and used them to secure himself from wild animals and for hunting. प्राचीन टाइम में, एंशिएंट टाइम में जो इंसान थे वो टूल्स बनाते थे और उससे क्या करते थे, अपनी रक्षा करते थे जंगली जानवरों से और हंटिंग करते थे, शिकार करते थे. दीज टूल्स वर मेड ऑफ एनिमल्स बोन्स, वुड्स एंड स्टोन. ये जो उस समय के टूल्स बनते थे वो किससे बनते थे? एनिमल के बोन से, वुड से, लकड़ियाँ, स्टोन, पत्थरों से. Since most were stone tools, this period is known as the Stone Age. उस टाइम के बहुत सारे जो टूल्स थे वो स्टोन के बने हुए थे, इसलिए उस एज को, उस टाइम को क्या बोलते थे? स्टोन एज बोलते थे. क्लियर? Slowly he refined his tools and made them sharp and pointed. धीरे धीरे वो बहुत सारे अपने टूल्स को क्या रिफाइन करते गए और अच्छा करते गए और उन्होंने अपने जो टूल्स थे उसको और शार्प बनाया और पॉइंटेड बनाया. Later he discovered metal accidentally. तभी अचानक उसने मेटल की खोज कर ली. Which changed his lifestyle. जिसने उनकी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह चेंज कर दिया. The first metal used by man was copper. पहला मेटल जो मनुष्यों के द्वारा यूज़ किया गया था वो कौन सा था बेटा? कॉपर था. दिस एज इज़ कॉल्ड द कॉपर एज. तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? कॉपर एज बोलते हैं. Then he began to make tools by mixing two metals, copper and tin, which produced a new metal called bronze. उसके बाद वो धीरे धीरे टूल्स किससे बनाने? दो मेटल्स को मिला के, दो धातुओं को मिला के. कौन कौन से धातु? कॉपर एंड टिन. उन दोनों को मिला के जो धातु बनती थी उसे हम क्या बोलते थे? ब्रोंज. उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंज. ब्रोंज टूल्स एंड वेपन्स वर शार्पर, हार्डर एंड मोर एफिशिएंट. वो जो ब्रोंज के टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा शार्प थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे. किससे? जो पहले हम कॉपर से बनाते थे. क्लियर? दिस एज वॉज कॉल्ड द ब्रोंज एज. तो इस टाइम के एज को, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोले बेटा? ब्रोंज एज बोले. क्लियर? देन ही डिस्कवर्ड आयरन, अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल. उसके बाद मनुष्यों ने क्या खोज लिया? आयरन, लोहा. ये कैसा था? ये तो आप जानते हैं लोहा कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. टूल्स मेड ऑफ आयरन वर वेरी यूजफुल. जो आयरन से टूल्स बनते थे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते थे. दिस एज इज़ द आयरन एज. तो इस एज को क्या कहा गया? आयरन एज. बाय दिस टाइम ही हैड लर्नड एग्रीकल्चर विच गेव हिम स्टेबिलिटी एंड न्यू ऑक्यूपेशन लाइक कारपेंटिंग, फार्मिंग, वेविंग एक्सेट्रा. इसी टाइम पे मनुष्यों ने कृषि करना सीख लिया था. एग्रीकल्चर है ना बेटा, तो कृषि करना. और जब कृषि करना सीख लिया तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई और उन्हें बहुत सारे नए नए ऑक्यूपेशन सीखे, जैसे कारपेंटिंग, फार्मिंग, वेविंग. क्लियर? ओके. नाउ इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. All such occupation needed new tools and machines as all the tools of the time were hand operated tools. अब जैसे जैसे ऑक्यूपेशन जो बढ़ता गया तो उसमें नई नई मशीनें चाहिए, नए नए टूल्स चाहिए. और जो पहले के टाइम के थे वो सारे कैसे थे बेटा? वो सारे हैंड से चलते थे, हैंड ऑपरेटेड थे. इन 1769 जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. 1769 में जेम्स वॉट ने क्या इन्वेंट किया? स्टीम इंजन, भाप का इंजन. अ सिंपल वाटर पंप टू पंप आउट वाटर. एक सिंपल वाटर पंप था जो वाटर बाहर निकालता था. दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा. इससे क्या हुआ? एक नए एरा की शुरुआत हुई. क्लियर? टर्न द पेज. ओके.
दिस पम्प वॉज यूज टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड कोल माइंस। ये जो पंप था किस लिए यूज होता था? वाटर निकालने के लिए फ्लडेड कोल माइन से। ओके, इट्स पावर वॉज ऑल्सो यूज टू रन डिफरेंट मशीन विच मेड द वर्क ईजियर। इसकी जो पावर थी वो और किस में यूज़ होती थी? मशीन को चलाने में यूज़ होती थी, जिससे क्या होता? जिससे काम आसान हो जाता था। ऑब्वियस सी बात है, हम हाथ से कोई काम करेंगे और मशीन से करेंगे तो दोनों में अंतर तो होगा ना, मशीन वाला काम जल्दी हो जाएगा। दिस बूस्टेड द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्रीज विच लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इससे क्या हुआ? फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन थी वो बूस्ट हो गई, वो बढ़ गई, और इससे एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। The period in 18th and 19th century during which agriculture and rural societies of Europe and America became industrial and urban is called industrial revolution। 18th 19th century में एग्रीकल्चर एंड रूरल सोसाइटी ऑफ यूरोप एंड अमेरिका बिकम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन। वो क्या हो गई? वो इंडस्ट्रियल बन गई और अर्बन बन गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द मशीन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। अब जो मशीन थी उससे क्या हो गया? मशीन जब यूज़ होने लगी तो उससे क्या हो गया बेटा? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, रिड्यूस्ड कॉस्ट, जो उस पर खर्चा आता था वो घट गया, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, जो सामान पैदा होता था, जो प्रोडक्शन होता था उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। इससे क्या हुआ? फैक्ट्री सिस्टम का प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत हुआ। दिस गेव राइज टू इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड सिटीज़। इससे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल टाउन एंड सिटीज़ थी उसमें राइज हो गया, उसमें उछाल हो गया, वो जो है कि आगे बढ़ने लगी। क्लियर? नाउ सोर्स ऑफ एनर्जी को अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।